भारत और ग्रीस के रिश्ते द्वितीय विश्व युद्ध से बेहतर हो चले थे। 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के ग्रीस पहुंचने से एक बार फिर भारत ग्रीस रिश्तों को नई ऊंचाई मिल सकेगी, ऐसा माना जा रहा है। पीएम मोदी से पहले भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीस का दौरा किया था। पीएम मोदी की इस यात्रा से कूटनीतिक और व्यापारिक दोनों नीतियों पर काम होगा और भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं पीएम मोदी की इस यात्रा के मायने क्या है और क्या हासिल हुआ भारत को पीएम के इस दौरे से। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा बहुत ऐतिहासिक महत्व रखती है, जो 4 दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इससे पहले 1983 में भूमध्य सागरीय राष्ट्र की यात्रा करने वाली अंतिम भारतीय नेता इंदिरा गांधी थीं। आपको बता दें, पीएम मोदी की ये यात्रा 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर की ग्रीस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए है। जयशंकर की यात्रा के दौरान ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर मंडल के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम एग्रीमेंट पर भारत को सपोर्ट देने का आश्वासन दिया। अपने 2 दिवसीय दौरे के बीच एक दिन पीएम मोदी की ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ उन्हें समिट में शामिल होना था और उसके ठीक अगले दिन उनका ग्रीस का दौरा प्रस्तावित था। ग्रीस पहुंचते ही पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। जी हां, शुक्रवार 25 अगस्त 2023 को एथेंस में ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना एन सकेलारोपोलू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इस सम्मान के लिए ग्रीस का धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित करने के लिए मैं राष्ट्रपति कतेरीना एन सकेलारोपोलू, ग्रीस की सरकार और लोगों का धन्यवाद देता हूँ। ये ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति सम्मान दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कोई कमी आई है। ग्रीस और भारत दुनिया की 2 पुरातन सभ्यताओं, 2 पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं और 2 पुरातन व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के बीच एक स्वाभाविक मेल है। हमारे रिश्ते की बुनियाद प्राचीन और मजबूत है। बहुत कम लोगों को पता होगा, मेरा जहां जन्म हुआ गुजरात में, वो वडनगर, वो भी एथेंस की तरह ही एक जीवंत शहर है। वहां भी हजारों साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसलिए एथेंस आना मेरे लिए एक अलग ही भावना से भरा हुआ है। और आपने देखा है, ग्रीस की सरकार ने मुझे ग्रीस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया है। इस सम्मान के हकदार आप सब लोग हैं। इस सम्मान के हकदार 140 करोड़ भारतीय है। जिस अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑनर आखिर है क्या। ऑर्डर ऑफ ऑनर की स्थापना 1975 में की गई थी। ऑर्डर ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस ग्रीक के राष्ट्रपति की ओर से प्रधानमंत्रियों और प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रीस के कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा उनके समकक्ष किरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने मित्सोताकिस के साथ बातचीत कर आपसी रिश्तों को और गहराई देने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल एक लंबे अंतराल के बाद भारत का कोई बड़ा नेता ग्रीस की यात्रा पर है। इससे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ग्रीस की यात्रा पर गई थीं। आपको बता दें कि 40 साल में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इससे पहले भारत से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यात्रा की थी।
सितंबर 1983 में इंदिरा गांधी ने किया था ग्रीस का दौरा। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत की क्या उम्मीदें जुड़ी हैं। ग्रीक प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए व्यापार और निवेश, शिपिंग, आव्रजन, संस्कृति और रक्षा सहयोग सहित विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस मुलाकात को लेकर नई दिल्ली स्थित ग्रीस दूतावास में प्रभारी अधिकारी के तौर पर मौजूद ग्रीस अधिकारी एलेक्जेंड्रोस बोडोरिस ने क्या कहा, आइए जानते हैं। एलेक्जेंड्रोस बोडोरिस ने कहा, हम वास्तव में यूरोप के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना चाहते हैं और इसके लिए हम तैयार हैं। उन्होंने एक व्यापक निजीकरण योजना की भी जानकारी दी, जिसमें भारतीय निवेशकों के लिए गेटवे शुरू करने के लिए बंदरगाह और हवाई और लॉजिस्टिक्स हब शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की ग्रीस की यात्रा के एजेंडे में यहां पीरियस बंदरगाह के उपयोग का पता लगाना भी है। दरअसल पीएम मोदी की यात्रा उस समय हो रही है जब ग्रीस के पड़ोसी तुर्की के साथ भारत के रिश्तों में कड़वाहट आई है। ग्रीस भी आतंकवाद रहा है और उसे विदेशों से अपनी सीमाओं में आतंकवादियों की घुसपैठ का डर रहता है। ग्रीस ने यूएनएससी में विस्तार का समर्थन करते हुए इसमें स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को पूर्ण समर्थन दिया है। इसलिए दोनों देशों के लिए ये मुलाकात महत्वपूर्ण हो जाती है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा, ग्रीस और भारत दोनों न केवल लोकतंत्र हैं, बल्कि हम करीबी और सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी साझा करते हैं। The BRICS Business Forum is one of the key pillars of intra-BRICS partnership among the BRICS countries. What is the significance of India's growth story? What is its value for the intra-BRICS cooperation through the modality of the BRICS Business Forum? The opportunities that the India growth story presents, the value proposition that it brings, whether it is in terms of trade, technology, capital, or all elements of that. Given the kind of larger churn and uncertainty that we are all experiencing around the world, he did speak about an important element of the need to develop resilient and inclusive supply chains. We all saw during COVID how the disruption in the pharmaceutical supply chains so adversely affected many of the countries' efforts to provide health security to their citizens. So it was something, a prime example of that. And for last, of course, the importance of mutual trust and transparency as the intra-BRICS countries cooperate and grow forward. ग्रीस ने 2008 और 2016 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, MTCR, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह में समर्थन किया है। ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ में समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण यानी ITLOS, IMO और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए भी भारत की उम्मीदवारी का पुरजोर समर्थन किया था। भारत हमेशा दोस्ती निभाने में अग्रणी रहा है, इसलिए अपनी इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के नेताओं ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें, भारत ग्रीस को भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय भागीदारों में से एक के रूप में देखता है।